CFC, we are starting with a new topic, inventories. And for this topic, give a heading inventories and write here AS2 and Ind AS2, because ये same topic you will find in CA Inter as AS2 accounting standard 2 और CA final में यही topic तुमको मिलेगा in the form of Ind AS2. See, जैसे तुम्हारे बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, ये एक एसेट है इन्वेंट्री. बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स. ये सब एसेट्स को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स और वी कॉल देम एज फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजिबल भी मिलेगा तुमको, पेटेंट्स मिलेगा, कॉपीराइट्स मिलेगा, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, यू विल फाइंड ट्रेडमार्क्स. सो ये भी फिक्स्ड एसेट्स ही है, खाली फर्क ये है, these are tangible fixed assets and these are intangible fixed assets. tangible fixed assets हो या intangible fixed assets हो, हम लोग fixed assets परचेज करते हैं only with an intention to use in the business. बेचने के लिए नहीं होता है, बिजनेस में यूज करने के लिए होता है, और इनको यूज करके हम लोग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन एक और एसेट होता है, दैट इज स्टॉक. ऑल्सो वी कॉल इट एज इन्वेंट्री. ये भी एक एसेट है, बट ये एसेट हम लोग यूज़ करने के लिए नहीं, ये एसेट हम लोग रखते हैं हेल्ड फॉर सेल. ये एसेट हम लोग बेचने के लिए रखते हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. अरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स हम बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदते हैं, उसको यूज करेंगे, गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे उसको यूज करके. लेकिन इन्वेंट्री इज एन एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. हम लोग वो रखते ही हैं बेचने के लिए. ये भी एक एसेट है. तुम बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय एसेट. अगर मैं बात करूं एसेट की, तो एसेट वो होता है जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमा के दे. एसेट्स मीन्स एक्सपेंस, expenses that gives future profits. जो एक्सपेंसेस फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमा के देते हैं ना, वो एक्सपेंसेस को बोलते हैं एसेट. आज बिल्डिंग खरीदे तो आज थोड़ी प्रॉफिट देगा, 10 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक उससे उसको यूज करके इनकम जनरेट करते रहेंगे. मशीनरी 15 साल की लाइफ है, 15 साल तक गुड्स बनाएंगे, गुड्स बेचेंगे, इनकम जनरेट होगी. मेरे पास ऑटो रिक्शा है, 15 साल चलेगा, मैं ड्राइवर रखूंगा, वो ड्राइवर चलाएगा, एवरी डे मेरे को उसका रेंट देगा. सोचो मेरे को 15 साल तक इनकम जनरेट होगी. तो एसेट्स वो होता है जो फ्यूचर में कमा के देता है. आज स्टॉक क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय स्टॉक. अरे स्टॉक इज नथिंग बट, अगर मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से समझाऊं तो ये स्टॉक एसेट क्यों बना वो बताता हूं तुमको. इन माय ट्रेडिंग अकाउंट मैंने 1000 यूनिट्स परचेज किया, मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं. कितना यूनिट्स परचेज किया, 1000 यूनिट्स परचेज किया. इसमें से मैंने बेच दिया 800 यूनिट्स. बोलो कितना यूनिट्स अभी भी नहीं बेचा. ये जो 200 यूनिट्स नहीं बेचा अभी बिकेगा या अगले साल बिकेगा, अगले साल बिकेगा. मैं गुड्स प्रॉफिट पे बेचता हूँ या कॉस्ट पे या लॉस पे, प्रॉफिट पे, सेलिंग प्राइस बराबर. सो ये जो 200 यूनिट्स में बेचने वाला हूँ, ये इस पे प्रॉफिट में ये साल कमाऊंगा या नेक्स्ट ईयर, आई विल बी अर्निंग नेक्स्ट ईयर, बराबर ना. तो अगर टोटल में 1000 यूनिट्स का परचेजर्स है, तो ये 1000 यूनिट्स में बोलो कितने परचेजर्स ने मेरे को ये साल प्रॉफिट्स कमा के दे दिया. 800 यूनिट्स ने ये साल प्रॉफिट्स कमा के दे दिया, बराबर. सो मेरा एक्सपेंसेस 800 यूनिट्स का ही बुक होना चाहिए. अरे एक्सपेंसेस करंट ईयर में वो आता है जो करंट ईयर में कमा के देता है. तो तुम बोलोगे हम तो 1000 यूनिट्स लिख चुके हैं. हाँ तो ठीक है ना, 1000 यूनिट्स यहाँ पे डेबिट किया है ना, तो 200 यूनिट्स क्रेडिट कर दो. बोलो तुम लोग ही बताओ, 1000 डेबिट
200 क्रेडिट, नेट डेबिट कितना हुआ 800 यूनिट्स का कॉस्ट मिल जाएगा, बराबर ना। सो ये डेबिट क्रेडिट लिखने से मेरे को 800 यूनिट्स का कॉस्ट मिल जाएगा ये बाजू, और यहाँ पे 800 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, तो 800 यूनिट्स का जीपी आ जाएगा इधर। और जो 200 यूनिट्स मैंने ये साल हटा दिया है, हटाने का तरीका यही है ना, 1000 डेबिट 200 क्रेडिट, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, दैट इज नथिंग बट रिमूविंग परचेजेस फ्रॉम करंट ईयर। परचेज का एक्सपेंस करंट ईयर से निकाल के अगले साल में शिफ्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेंस नहीं है, वो एसेट है। तो मैंने परचेजेस से निकाल दिया, और परचेजेस से निकाल के उसको कहाँ ले गया मैं, बैलेंस शीट एसेट्स साइड में ले गया, और उसको मैंने एसेट बना दिया, स्टॉक। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये जो स्टॉक है ना, अरे ये जो स्टॉक है ये भी एक एसेट है। कौन सा एसेट है? एसेट का मतलब जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमा के देगा, तो ये फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमा के देगा, लेकिन कौन सा एसेट? हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इज दैट वेरी क्लियर? 3 टाइप की इन्वेंट्री हम लोग डील करने वाले हैं। वो इन्वेंट्री जो बेचने को तैयार है, दैट इज फिनिश्ड गुड्स। वो इन्वेंट्री जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी पूरी बनी नहीं है, सेमी फिनिश्ड गुड्स। और वो इन्वेंट्री जो अभी हम लोग ने फिनिश्ड गुड्स बनाने में यूज़ करना शुरू ही नहीं किया, रॉ मटेरियल्स। हम 3 आइटम को इन्वेंट्री बोलेंगे। रॉ मटेरियल्स जो कंजम्पशन के लिए तैयार है, सेमी फिनिश्ड गुड्स जो कंज्यूम हो गया है, फिनिश्ड गुड्स नहीं बना है, 1% से ज़्यादा काम किया है लेकिन 100% से कम। फिनिश्ड गुड्स जिसमें 100% काम हो गया है, बेचने के लिए तैयार है, ये तीनों को हम लोग इन्वेंट्री मानेंगे। ऑल दिस 3 आर इन्वेंट्री फॉर अस। ठीक है, चलो मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार है, वैसे ही मेरे पास इन्वेंट्री भी एक एसेट है। लेकिन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये कौन से एसेट है? हेल्प फॉर यूज इन द बिजनेस। तुम बोलोगे सर एक इन्वेस्टमेंट्स भी होता है। हाँ, तो जो इन्वेस्टमेंट्स होता है ना, वो रेंटल, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट होता है। कौन सा एसेट? इनकम कमाने के वाला एसेट। वो एक एसेट होता है, इनकम कमाने वाला एसेट होता है। समझा कि नहीं? सो हम लोग वो एसेट की बात कर रहे हैं। हम लोग कौन से एसेट की बात कर रहे हैं? इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग फिक्स्ड एसेट्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है ना? क्या हुआ?